हेलो। हेलो मिस्टर रामेंद्र मौर्य कुमार। हाँ जी, बोलो मैडम। सर गुड मॉर्निंग, शबनम कौर बात कर रही हूँ आरबीएल बैंक के भी आपसे आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। कार्ड एंडिंग है 209। जी। सर पेमेंट कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था सर। पेमेंट करवा रहे हैं आप? मैम अभी तो है नहीं। ना तो मेरी आप कह रहे थे सेटलमेंट कि सेटलमेंट सैलरी। करना। हाँ वो तो देखो अभी तो आई नहीं है, लेकिन अब सैलरी अगर आएगी भी तो अब घर के भी तो अपने कुछ लाइबिलिटीज है ना। हम्म। बट देख लो सर, आप कह रहे थे कि 7 तारीख को सैलरी आएगी तो कम से कम 32,000 तो करवाइए सर। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे लगता नहीं कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो इस चीज़ को तो मैं चाह रहा था ना कि सेटलमेंट हो जाए सारे, तो ही बेहतर है। क्योंकि जो चीज़। चलो मैं समझ गई हम्म। कि आप बोल रहे हो कि सेटलमेंट के लिए, जी। लेकिन कह रहे थे आपने मुझे अभी लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपकी सैलरी 20,000 है। तो 20 नहीं फिर बोला अगर हूँ मैंने, सेटलमेंट, 18 बोला है। हाँ चलो 18 हो गई, 20 हो गई, ठीक है। जी। तो आपका जो आउटस्टैंडिंग है ये 3,25,000 के आसपास है। अगर आप सेटलमेंट भी कराते हो तो सर कितना ही डिस्काउंट मिल जाएगा, आप ये सोचिए। तो देखो फिर जो एक मैं साथ इसको ना, जैसे आरबीएल जो करके देती है ना, आरबीएल जो करके देती है, मुझे लगता है कि 15 से 20% तक बड़े आराम से मैं सेटलमेंट करके दे देती है आरबीएल। अभी रिसेंटली 15 से हमारे 20% अभी में अभी आप हमारे कह एक रहे हो? जानने। जी हमारे एक जानने वाले भाई साहब हैं, जिन्होंने आरबीएल का ही कराया था। 19.7% पे उनको करके दिया था, और बहुत ज़्यादा लंबा समय भी नहीं खींचा था। मुझे लगता है कि एनपीए होने के बाद, एनपीए के बाद लास्ट बकेट में जो जाता है उसी के आसपास में ही हो गया था। ज़्यादा लंबा खींचा भी सर नहीं था, आपको राइट ऑफ तक भी नहीं जा आपको पाए थे। लगता है कि आपको लगता है 15-20% में हो जाएगा आपका हाँ सेटलमेंट? उम्मीद तो देखो यही है कि 20 कम से कम, अगर 15 में नहीं होगा तो 20 में तो हो ही जाए। क्योंकि सर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये जो आपने यूज कर रहे थे वो भी 3 लाख के अराउंड है। तो आपको लगता है कि बैंक सिर्फ 65,000 में आपको सेटलमेंट करके दे देगी? जहाँ पे बैंक का इतना अमाउंट यूज हुआ है 3 लाख रुपए का, वहाँ पे आपको सिर्फ 65,000 भरने के लिए बैंक बोलेगा? आपको लगता है सर? हाँ लगता है, तभी तो बोल रहे हैं ना, वो भी बात बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि उम्मीद तो हर किसी चीज़ की होती है, और हमारा प्रयास ये होगा कि हम कम से कम दें। आपका प्रयास होगा कि हमको अधिक से अधिक मिल जाए, दोनों चीज़ें हैं। और फिर अगर सेटलमेंट का मतलब 30%। ही यही होता है हाँ। कि देखो, जब हमें सेटलमेंट करके हमें ब्लैक लिस्ट में नाम आना ही है, हमें डालना ही है नाम, कि आने आने वाले फ्यूचर में तब हम कभी कहीं से ले नहीं सकते, हम कोई चीज़ लोन नहीं हम दे सकते। तो फिर उतना हम हेलो। क्यों पैसा दें। आपकी बात समझ गई, जी लेकिन 65,000 में भी अगर होता है आपका 20% में, ठीक है। तो आप कर लेंगे अरेंज ये अमाउंट? क्योंकि सैलरी तो आपकी 18 के है, उसमें से भी घर का खर्चा हो जाता होगा, काफी अब चीजें मेरी होंगी, बात तो फिर सुनो इस चीज़ कैसे को करेंगे? लेकर के। हाँ मैं बता रहा हूँ ना इस चीज़ को लेकर के। अभी क्या है कि एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा आधा मिनट में। अभी सिर्फ हाँ जी। मेरे सिर्फ आरबीएल कार्ड के बारे में आपको मेरी हिस्ट्री और डिटेल्स पता होगा, राइट नो, क्लियर। हाँ जी। लेकिन मैं मल्टीपल डेप्थ में लुप्त हो चुका हूँ, फंस गया हूँ। तो हम्म। अभी क्या है कि जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश चली, थोड़ा सा ससुराल से हेल्प ले लिया, थोड़ा बहन से ले लिया, फिर थोड़ा घर से कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ऐसे कर करके कुछ कुछ करते 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 मैं करता रहा, चलता रहा। लेकिन अब जब सारी तरफ से मैंने हाथ खड़े कर दिए सब लोगों ने, तब फिर मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बचा है, या तो फिर वही जो गुड थॉट बैड थॉट आता था वो करूँ। लेकिन उसमें भी हम तो चले जाएंगे, आने वाली जो हमारी पीढ़ी बच्चे हैं वो उनको तंग किया जाएगा, समस्या खत्म नहीं होगी। तो नहीं फिर हमने यही ऐसा चीज़ तो सोचा। कुछ नहीं मैम होता प्लीज सर। सुनो तो सही। फिर एक ही चीज़ हमें समझ में आया कि भाई सेटलमेंट करा लो। आने वाले भविष्य में समय में जब कभी अगर मेरे पास हो जाता है, तो जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसको हम दे करके, बैंकों को दे करके चुकता करके मैं उनसे एनओसी ले सकता हूँ। लेकिन तो आपने जैसे अब इतने सुनो अब सारे। सुनो सुनो तो सही। बोलिए अब सर। आपका कंसर्न ये था, आपका क्वेश्चन ये था कि इतना आएगा कहाँ से। तो अभी जो जानने वाले हैं उनका कंसर्न एक ही है कि देखो, मैं इस सिचुएशन में आपको मैं दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ हो कि आज के बाद इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। अब ये कह दो कि सिर्फ इनका मिनिमम करने के लिए कर दो, वेवर ऑफ का वाला अमाउंट पे कर दो, या एक ईएमआई कर दो, वो कर दो, तो आज कर देंगे, ठीक 30 दिन के बाद दूसरी एजेंसी में जाएगा या दूसरा कार्ड वो होगा तो उसमें पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा। फिर गांव में देखो, अब ना तो मम्मी बचे, ना पापा बचे, ना दादा बचे हैं, ना सेकंड दादा बचे हैं, घर में कोई बचा नहीं। अब सिर्फ बचा हूँ तो घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर
2 बहनों की शादी किया, वो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैंने ही पूरा पैसा लगा इधर उधर करके। अभी फरवरी में भी शादी करके ही आया हूँ। तो वही है कि जो भी कोई लोग बच्चे हैं कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अगर आप फाइनल कोई ऐसा लेटर, कोई प्रूफ दिखाओ कि आज के बाद उनका हिसाब किताब नहीं रहेगा, ताकि एक उम्मीद मेरे पास ये रहे कि भैया आज के बाद से वो उनसे पीछा छूट जाएगी, 2 महीने 4 महीने 10 महीने में थोड़ा थोड़ा करके वो हमें वापस मिल जाएगा, ये एक उम्मीद जग जाएगी। इस स्तर पे हमको लोग दे देंगे थोड़ा बहुत। अगर आपको इस परसेंट इसमें आप करना चाहते हो, अगर कर पा रहे हो तो आप बता दो कि फिर। लेकिन अब इसका मतलब नहीं कि आप 20 बोल के कि फिर हम 20 के हिसाब से करें, कह दो कि आप और थोड़ा सा और बढ़ लो, 22 कर लो, 23 कर लो, 24 कर लो। ये को मैं बिल्कुल मिनिमम क्राइटेरिया बताया, जो मेरा दोस्त है जो इसमें एजेंसी में काम करते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। और अभी 19 जुलाई की बात बता रहा हूँ, 19 जुलाई को कराया उसने, अपना खुद कराया सेटलमेंट। वही बता रहा हूँ कि 19 पॉइंट कुछ में, जबकि मैं बताया उसको आपको कि एनपीए होने के बाद ही तुरंत ही उसको सेटल कर दिया, राइट ऑफ तक तो जाने का टाइम ही नहीं दिया। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि जी। आप बता रहे हो कि आपका मल्टीपल बैंक के साथ डेब्ट चल रहा है, ठीक तो है। फिर सर इतना सारा जैसे अमाउंट आपने ले रखा है, 3 लाख तो आरबीएल का ही है, और भी बैंक का होगा 2 लाख 3 लाख ऐसे ऐसे, तो इतना सारा अमाउंट कहीं तो लगाया ही होगा ना आपने? हाँ, लगाया है ना। हाँ, तो कुछ काम वगैरह स्टार्ट करा होगा, कुछ तो करा ही होगा, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ आपको, इतना सारा अमाउंट आपने बैंक देखो से लिया? वो भी चीजें हैं, कुछ चीज शुरू किया था थोड़ा सा ऑनलाइन का, वो भी था। जीएसटी नंबर भी लिया था, सब वापस बंद कराना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, वो भी बात थी। और अगली चीज, दूसरी चीज क्या थे ना कि हमको ये नहीं पता चलता था कि मैं ट्रांजैक्शन करता था, उसकी ईएमआई बनाता था, ये करता था। करते 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 क्या है ना, हमको लगता था कि बहुत अच्छा है, लेकिन ईएमआई बनाना, उसकी प्रोसेसिंग फीस, उसका इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट, तो ये करने में ना इतना मैं डूब गया था और इतने मल्टीपल हो गए थे ना कि पता नहीं चलता था। इनसे उनका, उनका इनसे, इनसे उनका, उनका इनसे, ऐसे करके चलता था। उस समय जो सैलरी थी वो थोड़ी सी बेहतर थी। जब हम सिस्टर की शादी जी। करने गए तो वहाँ पर सब टाइम लग गया कि वो सब कुछ करना धरना, हमें ये लड़का देखना है, शादी करना, तिलक करना, फिर वापस आएगी बहन, फिर उसको वापस भेजना। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ में थी, तो इसके वजह से जॉब को छोड़ना पड़ा, छूट गई, मतलब कंपनी ने डिस्कनेक्ट कर दिया। डिसकंटिन्यू करने के बाद वापस फिर से कहीं से वापस ट्राई किया, तो वहाँ पर सिर्फ इतनी ही मिलती है कि प्रॉपर तरीके से घर भी नहीं चल पा रहा है। हाँ, तो इसलिए मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर इस सिचुएशन में अगर आप कर पा रहे हो इसके अंदर में, तो आप कंटिन्यू करते हैं आगे को। आप एक काम कीजिए सर, देखो आपका जो अभी कार्ड है आपका कलेक्शन में आ रखा है, तो हम तो कलेक्शन के लिए ही बात करेंगे। अगर ठीक है। सेटलमेंट ही करवाना है अब आपको, जब आपने सोच ही लिया है, तो आप ठीक एक है। बार कस्टमर केयर पे बात कीजिए आज, ठीक है? उनसे डिस्कस कीजिए कि कैसे क्या होगा, सेटलमेंट कितने में हो जाएगा, कितना अमाउंट लगेगा। तो हमने अगर ये चीज फाइनल आपकी, कस्टमर केयर को ऑलरेडी हमने मेल भी डाला है, कॉल भी किया था। नहीं आप एक तो बार उन्होंने कॉल कहा कर कि लीजिए। ये सुनो तो सही, उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें जो जिस एजेंसी में आपका वो है, वो लोग बताएंगे कि कितने में सेटल होगा, हम नहीं बताते। नहीं सर, क्योंकि अभी आपका एनपीए में नहीं है ना अकाउंट, तो हम नहीं बता सकते हैं। अभी देखो, हमारे पास तो एनपीए में ना कलेक्शन के होने लिए का ही आ कारण रखा है। क्या, सुनो, एनपीए में ना होने का कारण क्या था, इससे पिछले एजेंसी जो थी हमको नहीं पता था कि ये सब क्या फंडा है। ऑलरेडी मैं 2 महीने किसी तरीके से बिता दिया था, हमारे करीब करीब 55 से 60 डीपीडी के हमारा आसपास हो गया था। लेकिन हुआ क्या था कि हाँ एक एजेंसी ने आया और उन्होंने बहला फुसला के, मतलब बहला फुसला के मैं बोलूँ तो हमको प्रॉपर नहीं पता था कि इसका असर होगा क्या। उन्होंने मुझे ये हाँ। आश्वासन दिया कि अभी आप इस कार्ड को रोटेट करा लो, आपका मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपका ही कार्ड मैं ही सेटल करूंगा, मैं ही सेटलमेंट करवाऊंगा, अच्छा। मेरे ही पास रहेगा। अब हुआ क्या कि वो तो बाईपास निकल गए करके अपना उल्लू सीधा करके। अब जब कार्ड दूसरी नहीं एजेंसी सर, में गया तो, ऐसे किसी की बातों में आना नहीं चाहिए, हाँ, मतलब तो बस आप अपना कार्ड यूज यही तो करना, समस्या हो बैंक से गई, बात करके डायरेक्ट। यही तो हाँ। समस्या हो गई ना मैडम। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ, जाग चुका हूँ, और जो मेरा जानने वाला दोस्त था एक, वो यही काम ही करता है, सेटलमेंट करवाने का, और रिकवरी में के बीच में भी कुछ पार्ट टाइम में अपना काम करते हैं। तो उसको बताया तो उन्होंने कहा कि एक बार जब ये करना ही था तो मुझे बता देता। अब वो तो चलो निकल कोई गए नहीं अपने सर। पे, अपना टारगेट पूरा करके, अब फंस गया मैं बीच में। अब मैं फिर से जीरो से स्टार्ट हो रहा हूँ। हाँ चलो कोई नहीं सर, आप फिर एक काम करो, आपने मेल वगैरह तो डाल ही रखी है, एक बार कस्टमर केयर पे कॉल करके बात कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बात वही आपको बताएंगे सर देखो, इस चीज बात के करना लिए। है तो ठीक है, बात करना है तो मैं बात भी कर लूंगा, कहो तो मैं दोबारा भी मेल डाल हाँ दूं।
ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ मैडम कि इतना मतलब टूट चुका हूँ कि अब हिम्मत नहीं बिल्कुल 1 रुपये भी जमा करने की। जब भी होगी वो सेटलमेंट के बाद ही होगा पेमेंट। हाँ, ये मैं है। अपडेट कर लेती हूँ कि आपको अब सेटलमेंट ही कराना है, तो अब मैं आपको कॉल नहीं करूँगी फिर, क्योंकि देख लो इतनी मैडम, बार तो क्योंकि हमने मेरा बात जो कर ही ली जानने है वाला सर। दोस्त है, मेरा जानने वाला दोस्त जो है वो भी इसी में ही काम करता है, एजेंसी में ही है। हाँ तो चलो सर, मैं मतलब ठीक है, हाँ तो फिर आप सेटलमेंट ही करवाइएगा, लेकिन जल्दी क्लोज करवा लीजिए इसको सर, मैम, करवा के आप। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप अभी अभी आप करवा दो। मतलब नहीं, 15-20 दिन हमारी का 1 साइड से महीने का नहीं हो टाइम आप पाएगा ना कर सर, दो जैसा क्योंकि भी है। नहीं सर, हमारी साइड से नहीं हो पाएगा। हम अभी तो आपका केस बकेट क्योंकि फर्स्ट में कलेक्शन में आ रहा है, आप एक काम करो। अभी तो बकेट 1 में हाँ। ही चल रहा होगा फिर ये तो जी, 0 तो से आप एक 30 काम वाला करो, में या होगा तो ना। बैंक विजिट कर लो, या तो फिर आप एक बारी ब्रांच वगैरह विजिट कर लो, वहाँ पे डायरेक्ट बात कर लो जाके कि मुझे सेटलमेंट कराना है। वहाँ जाओगे तो सबसे बेटर है, फायदा नहीं वहाँ है पे मैम, आपको डायरेक्ट तो आपको पता है सारी ना। चीजें कोई बता देंगे। बताने के लिए क्या बताएंगे कुछ। जो देखो कलेक्शन को जो अरेंजमेंट करना है तो वो करेंगे। आप नहीं करोगे मान सर, लेते थोड़ी देर के लिए, जो फ्रिक्वेंसी से लगाते हैं तो वो आपको तो सब पता ही है और हमें भी पता है। इतना तो बैठ के जब आया हूँ इस सिचुएशन में, तब फिर वही है ना, कहते हैं ना कि शमशान घाट पे जाओगे तो सारे ही दुखी मिलेंगे, तो दुखी या दुखी ऐसा ही सब बात करेगा तो दुखी की ही बात बताएगा। जब इस सिचुएशन में फंसा हूँ, जब इस तरह कोई मिला भाई, तो जब उसके साथ बैठा हूँ तो उसने सारी कहानी बताई कि इसका ये सिचुएशन कंडीशन होता है, तो क्या करेंगे इसमें। अभी अभी ICICI बैंक का जो था, ICICI वालों ने मुझे सुबह धमकी दिया कि RBI ये कहती है कि एक दिन में 15-15 मिनट पे टोटल 15 बार पर डे आप किसी भी कस्टमर को कॉल कर सकते हो। RBI अभी एक एजेंट बताया है मुझे। आप बताओ किसी भी मैं इंसान तो में। दिन में एक ही कॉल करती हूँ सर, आप उठा लेते हो, बात हो जाती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना मैम कि मेरे कहने का मतलब कि आप बताओ, क्या RBI आप भी वही फॉलो कर रहे हो, वो भी वही फॉलो कर रहे हैं। DRA आपने भी किया है, DRA उन्होंने भी किया होगा। और तो इसमें क्या है, अब बताओ क्या 15 मिनट के कौन से पेज में लिखा है, RBI ने लिख के दिया कि हर 15 मिनट में टोटल 15 बार एक दिन में आपको पर डे 15 बार कॉल कर सकता है सर, एजेंसी। गाइडलाइंस में तो बहुत कुछ लिखा होता है, पर कोई फॉलो कहाँ करता है सर। कोई नहीं करता, वही बिल्कुल सही कहा आपने। वही। ना तो कस्टमर फॉलो कर पाता है और ना तो एजेंसी वाले फॉलो कर पाते हैं, ना तो होम विजिट का जो बिल्कुल। तरीका होता है वो फॉलो हो पाते। बस होता क्या है, दोनों के बीच के कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग के बीच में मैटर सॉल्व हो जाते हैं। कस्टमर चाहता है हम क्या वीडियो बनाएं, क्या फोटो बनाएं, क्या फोटो खींचे, क्या कंप्लेन करें, घर पे करेंगे, गली में तमाशा होगा, ये भी जानेंगे वो भी जानेंगे। इससे अच्छा कंप्रोमाइज करके जैसे बात हो जाए, सेटल करा लो, अपना सुलझा लो। तो ऐसे ही चल रहा है। चलो। लेकिन अब तो हमें वो समझा रहे हैं कि 15 बार कॉल कर सकते हैं। आप बताओ, मैंने उनको बोल दिया कि आप 15 बार कॉल करनी है आप कर लो। आप टोटल टाइम जोड़ लेना कितना, इतना टाइम अगर मैं आपका बात करने में लगा दूंगा तो मैं कमाऊंगा कब, काम कब हाँ, करूंगा। ठीक है मैम, एक चलो बार मैं ठीक है। मेल भी कर देता हूँ दोबारा, और कॉल करके मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा वो अलाउ करते हैं अभी के लिए तो फिर आपको मैसेज आ ही जाएगा। अगर अभी अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। वेट करना है, तो फिर ठीक है, NPA के नियर बाई तक आने तक वेट कर लेते, फिर क्या करेंगे। ठीक है सर, ओके। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू।